हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपके कंप्यूटर में सेट 21 लेके आ गया हूं। क्या सेट 21 यानी मैं जो भी कंप्यूटर में लाता हूं आपका वो आपका टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह रहता है। क्या रहता है? टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपका सेट 21 में क्या आपके लिए खास होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का आपका टॉप 21 सेट का टॉप 20 क्वेश्चन को। चलिए देखिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि द यूजेस फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। द यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज द यूआरएल टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल्स ऑन द वेब। भाई किसके द्वारा एड्रेसिंग योजना को प्रयोग किया जाता है जिसे यूआरएल के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि ये वेब पेज पर फाइल कहां पर है, यानी कहां पर है, ये लोकेशन उसका कहां बताता है। तो भाई कौन? जावास्क्रिप्ट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर एसक्यूएल या फिर स्ट्रिंग। तो यहां पर आपका जो द www यही तो बताता है ना, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम्स नोन एज द यूआरएल टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द वेब। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई कौन सा? ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज इन टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लेयर इन ऑप्टिकल डिस्क। भाई किसमें? ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहां पर 3D, 30D, 300D, 3000D। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है 3D। क्या होने वाला है? 3D। 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज इन टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लेयर इन द ऑप्टिकल डिस्क। कहां पर? ऑप्टिकल डिस्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप हर बार कमेंट करते चले जाते हो कि सर आपका टॉप 20 में स्कोर क्या रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि हर वीडियो का तरह इस बार भी आप कंप्यूटर में आप अपना स्कोर टाइप करके फटाफट कमेंट कर दो कि आपका स्कोर क्या रहा है। साथ में जो क्वेश्चन आपको पता है उसका कमेंट भी करते चले जाओ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई, यानी इन पिक्सल्स में होगा वो। ठीक है, इन द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। भाई द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई इन पिक्सल्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट सेल्स या एडजेसेंट सेल्स, यानी विड्थ इसका चौड़ाई, हाइट या फिर सेल्स डिंग या फिर सेल्स स्पेसिंग। तो द एट्रीब्यूट्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स स्पेसिंग। द एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा? सेल्स स्पेसिंग है ना, सेल्स स्पेसिंग। स्पेसिफाइज यानी इन पिक्सेल्स होगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। क्या हो जाएगा? सेल्स स्पेसिंग इज राइट आंसर, सेल्स स्पेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीच टेक्स्ट इन ए टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है? विंडोज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर मैकिंटोश। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है क्या? मैकिंटोश। मैकिंटोश जो है वो टीच टेक्स्ट इन इज ए टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा आपका? मैकिंटोश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, मैकिंटोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इज नॉट एन स्टोरेज डिवाइस। भाई इनमें से कौन आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आईपॉड, लिनक्स, पेन ड्राइव्स या फ्लैश डिस्क। तो आपका जो लिनक्स है वो आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिनक्स इज नॉट एन स्टोरेज डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शंस रिटर्न्स ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड इन आर्ग्यूमेंट्स। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है? हाईएस्ट को, मोर को, हाई को या मैक्स को? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स को। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स द मैक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? द मैक्स फंक्शंस रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड इन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फटाफट। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेब यूजेस द
टू रिक्वेस्ट द सर्व्स वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स। भाई वेब पेजों में और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग होता है? भाई किसका प्रयोग होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज का, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, या फिर हॉटमेल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, या होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो यहाँ जो वेब पेज है, द वेब पेज यूजेस द, भाई किसका है ना, टू रिक्वेस्ट एंड सर्व द वेब पेज एंड प्रोग्राम्स। तो क्या हो जाएगा? HTML। क्या? HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो कहां पर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। The web uses the hypertext markup language to request and serve the web pages and programs. Okay, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटपैड इज टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी निम्नलिखित में से किस प्रचलन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेक्स्ट संपादक है? वही विंडोज में, गूगल क्रोम में, मोजिला फायरबॉक्स में, या मैकिंटोश में? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है मोजिला फायरबॉक्स। क्या हो जाएगा? मोजिला फायरबॉक्स इज राइट आंसर। यानी नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई कौन सा? मोजिला फायरबॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द वैल्यूज पास्ड इन आर्ग्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फलन के तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को क्या करती है? रिटर्न करती है, लौटाती है। तो भाई लिस्ट, लेस, मीन या फिर लो? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर मीन। क्या? मीन। यहां देखो क्या हो जाएगा? मीन, है ना। चलो देखो क्या है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द मीन फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द वैल्यूज पास्ड इन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 मीन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एब्सोल्यूट कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल इन द इंटरनेट। भाई एब्सोल्यूट में इंटरनेट फाइल का संपूर्ण पता होता है, भाई किस में होता है? जावा स्क्रिप्ट पर, यूआरएल पर, एसक्यूएल पर, या स्ट्रिंग पर? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो 2 एन एब्सोल्यूट यूआरएल। क्या? यूआरएल, है ना। कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट। ओके, राइट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है is a collection of letters, digits, punctuation, characters and so on, यानी शब्दों, अंकों, विराम चिन्ह इत्यादि का संग्रह है। भाई इसमें से क्या? नंबर, स्ट्रिंग, एरीज, या फिर वॉलियन वैल्यूज? वॉलियन वैल्यूज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अ स्ट्रिंग इज एन कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशन, कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल ऑन कैन बी एडिटेड ऑन बी कस्टमाइज्ड बाय एनीवन। भाई इनमें से वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इनमें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें? फ्री सोर्स में, ओपन सोर्स में, इजी सोर्स में, या फिर मैनपेड सोर्स में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स में। किसमें? ओपन सोर्स, खुले स्रोत में। यानी ये क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स में, है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर द फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड, बी कस्टमाइज्ड बाय एनीवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allows us to move selected paragraphs to the right। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। भाई कौन देता है? कौन देता है? डिक्रीज इंडेंट देता है, इंक्रीज इंडेंट देता है, या डबल इंडेंट देता है, या सिंगल इंडेंट देता है? तो भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड को, ठीक है, वर्ड में जो है चुने गए पैराग्राफ के दाईं ओर खिसकाने की अनुमति आपको कौन देता है? तो वो देता है आपको इंक्रीज इंडेंट देता है। कौन देता है? इंक्रीज इंडेंट देता है। यानी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
इंक्रीज इंडेंट, कौन, इंक्रीज है ना, इंक्रीज इंडेंट अलाउ अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू द राइट, कहां, राइट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू द लेफ्ट। भाई राइट के लिए कौन कर रहा था, राइट के लिए इंक्रीज इंडेंट कर रहा था, तो लेफ्ट के लिए कौन करेगा, बताओ जल्दी से कमेंट करके फटाफट, कमेंट करो फटाफट। लेफ्ट के लिए, राइट के लिए आपका क्या कर रहा था, इंक्रीज इंडेंट काम कर रहा था, तो यहां पर पैराग्राफ को लेफ्ट करने के लिए, लेफ्ट खिंचवाने के लिए कौन सा इंडेंट काम करेगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज इंडेंट, कौन, डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी राइट के लिए इंक्रीज इंडेंट और लेफ्ट के लिए डिक्रीज इंडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इज ए कलेक्शन ऑफ ए डेटा वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ हैविंग कॉमन नेम्स। भाई डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका नाम होता है, भाई क्या, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, एरिस, नंबर्स। तो यहां पर जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ हैविंग कॉमन नेम इज एरी, क्या, एरी, क्या हो जाएगा, एरी, है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द क्या functions is used to count the number of cells within a range the meet the given criteria। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंड के अनुसार रेंज के भीतर होते हैं। भाई काउंटिफ, काउंट, सम काउंट या फिर काउंटिस्म, क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा काउंटिफ, क्या हो जाएगा, काउंटिफ। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द काउंटिफ, क्या हो जाएगा, काउंटिफ, है ना, काउंटिफ फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट द मीट द गिवन क्राइटेरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग, भाई कौन सा, वन कैन रीसाइज, क्या, रीसाइज, टैग डिजिटल इमेज, organize the pictures into album by the drag and drop, can export the pictures from the external use by email and or print। यानी किसका उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों को आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है, उन्हें ड्रैग एवं ड्रॉप किया जा सकता है, के एल्बम में सजाया जा सकता है, बाहरी उपयोग के लिए तस्वीरों को भेजा जा सकता है, किसमें, ईमेल में भेजा जा सकता है, किसके लिए, डाटा ऑर्गेनाइजर के द्वारा या फिर फेसबुक ऑर्गेनाइजर के द्वारा या इमेज ऑर्गेनाइजर के द्वारा या फिर मीडिया ऑर्गेनाइजर के द्वारा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला इमेज ऑर्गेनाइजर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, इमेज ऑर्गेनाइजर। अब देखो यूजिंग क्या, इमेज ऑर्गेनाइजर, है ना, ऑर्गेनाइजर वन कैन बी रिसाइज द टैग डिजिटल इमेज, ऑर्गेनाइज पिक्चर्स टू इनटू क्या, एल्बम बाय द ड्रैग एंड ड्रॉप, एक्सपोर्ट द पिक्चर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल यूज, क्या, यानी इसको मेल वगैरह में भेज सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, भाई आपका वो इमेज ऑर्गेनाइजर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द functions is used to count the number of cells, count of number of cells that contains numbers within the list of arguments। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्कों की सूची में दी गई संख्याएं होती है। इसमें देखो, इसमें क्या है, काउंटिफ है, सम काउंट है या काउंट सम है, काउंट सम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द काउंट, क्या हो जाएगा, काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द क्या, नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी काउंट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, चलो देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HSDD is a technology where the conventional disk drive is combined with the non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to cache data during normal uses। यानी HSDD जो है एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव को जो है प्रारंभिक 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ को सामान्य उपयोग के दौरान कैश डेटा के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो वो क्या होगा भाई, हाइपर हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, या हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव होगा, या हाइपर हीलियम डिस्क ड्राइव होगा। किसको, तो यहाँ HDD जो है ये हो जाएगा आपका क्या, हाइब्रिड, क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव is a technology where the conventional disk drive is combined with the non-volatile flash memory of the typical 128 MB or more to cache data during normal use। ओके, तो आपने देख लिया ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, HDD का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। ये अगर नहीं आए आपका एग्जाम में, आपसे सिर्फ पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, क्या क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD, क्या HSDD या HSDD स्टैंड्स फॉर, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। HSDD स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आर डिजाइंड टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, यानी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिजाइन किए जाते हैं। भाई किसको, ब्राउजर को, जावास्क्रिप्ट को, SQL को या स्ट्रिंग को। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ब्राउजर, क्या हो जाएगा, ब्राउजर, क्या हो जाएगा, ब्राउजर। यानी ब्राउजर आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML। ठीक है, यानी जो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को जो है वो पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिजाइन किए जाते हैं। तो आपने देख लिया, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपने अभी तक जो भी देखा, क्या सारे टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही BBI और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपने अभी तक सारे क्वेश्चन को देख लिए होंगे। आशा करता हूं कि आज का सेशन जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट करते चले जाएं और कमेंट में आपको यह भी बताना है कि आज आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। शेयर दोस्तों को जरूर करें ताकि उनका भी इस बार बेड़ा पार हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।